तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, हरियाणा पुलिस से संबंधित एक खबर आई हुई है आज के पेपर में कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आ रही है 6,000, 5,000 मेल और 1,000 फीमेल की, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ खबर है। देखिए क्या कुछ नियम बनाए गए हैं इसमें। हरियाणा पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा उलटफेर हुआ है दोस्तों। पहले पीएमटी होगा, फिर नॉलेज टेस्ट होगा और आखिर में पीएचटी होगा दोस्तों, 3 नंबर पे। ये पता नहीं क्यों कर दिया है। अब इसमें तो बिल्कुल मतलब बच्चे की जान निकालेगा ये नियम। तो दोस्तों बात करेंगे हम कैसे निकालेगा बच्चे की जान। पहले खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल की मंजूरी सर्कुलेशन से ली जाएगी। 2 सप्ताह के भीतर एचएसएससी के पास पहुंच सकता है 6,000 पदों का आग्रह पत्र। ठीक है। अब लिखित परीक्षा में 90 प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। ये बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है अब की बार। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, बड़ी ब्रेकिंग है ये। ठीक है, पहली बार हरियाणा पुलिस में नेगेटिव मार्किंग। देखिए, हरियाणा पुलिस की सिपाही और एसआई पर सीधी भर्ती के जो नियम संशोधित किए जा रहे हैं उसमें भर्ती प्रक्रिया में उल्टफेर किया गया है। अब सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद नॉलेज टेस्ट होगा, अंत में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। नॉलेज टेस्ट में अब ओएमआर आधारित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सवाल का 1 अंक होगा। अगर गलत उत्तर हुआ तो 0.25 अंक कटेंगे। लिखित परीक्षा में हरियाणा से संबंधित जानकारी के कम से कम 20 सवाल होंगे। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब इस संशोधित भर्ती नियमों की मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जा रही है। यह मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली जा रही है। सर्कुलेशन का मतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक मंत्री के पास वह कैबिनेट मेमोरेंडम जाएगा, उसके उनके हस्ताक्षर होंगे। जब कोरम मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो यह एजेंडा मंत्रिमंडल से पारित माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, सर्कुलेट होता होता पास हो जाएगा ये जब कोरम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले सप्ताह सर्कुलेशन से इन संबंधित नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद डीजीपी कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास पुरुष के 5,000 और महिला के 1,000 पदों पर चयन के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 2 सप्ताह के भीतर यह आग्रह पत्र एचएसएससी के पास चला जाए। उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। वैसे तो दिवाली 12 नवंबर को और आग्रह पत्र भेजने में बेहद कम समय है। अगर सरकार तेजी से काम करे तो पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे सिटी पास युवाओं को आग्रह पत्र भेजकर और एचएसएस की तरफ से पद विज्ञापित कर सरकार दिवाली का तोहफा दे सकती है। मगर इसके लिए सरकार डीजीपी कार्यालय और एचएसएस को तेजी से काम करना पड़ेगा। अरे होगी दिवाली यार, बहुत दिवाली झाली। अब भर्ती प्रक्रिया इस तरह से, पुलिस सिपाही की सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि एसआई के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए 10+2 और एसआई के लिए ग्रेजुएशन होगी। भर्ती के लिए सिटी पास होना जरूरी है। अब भर्ती प्रक्रिया इस तरह होगी। सबसे पहले पीएमटी होगा, इसकी 2.5% वेटेज होगी, यानी इसमें 2.5 अंक मिलेंगे। एचएसएससी आवेदकों में से मेरिट आधार पर पीएमटी आयोजित करेगा ताकि नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुणों में दोबारा चयनित हो जाए। पीएचटी पीएमटी मैकेनिकल और डिजिटल स्टेडिनोमीटर से होगा और हाइट 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी तक नापी जाएगी। मैकेनिकल डिवाइस से नापी गई हाइट स्वीकार्य नहीं होगी। नॉलेज टेस्ट 90 अंकों का होगा। 4 गुण उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। इन 4 गुणों का चयन पीएमटी आधार पर होगा। नॉलेज टेस्ट की वेटेज 90% होगी। सामान्य कैटेगरी के 50% और आरक्षित कैटेगरी के 40% अंक प्राप्त करने वालों की भर्ती की प्रक्रिया में पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी की वेटेज 2% होगी। पीएचडी डिजिटल मशीन पर मैपिंग के जरिए और आरएफआईडी डिवाइस उम्मीदवारों के साथ अटैच करने के साथ होगी। वो जो चिप आपके पैरों पर बांधी जाती है
ठीक है। तो टोटल किस तरीके से होगा, पीएमटी के 2.5 अंक हाइट वगैरह के, नॉलेज टेस्ट के 90, पीएसटी के 2, ठीक है, कितने मिनट में आपने रेस मार दी, और एनसीसी के 3, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अब की बार इसमें भी 2.5 हैं, ठीक है। जोड़कर मेरिट आधार पर लिस्ट तैयार होगी दोस्तों, समझ में आ गई होगी ना। मतलब क्या, आपको 10 नंबर आप जो है वो ले सकते हो। मान लीजिए आपकी हाइट बढ़िया है तो आपके 2.5 नंबर जुड़ सकते हैं नॉलेज टेस्ट में सॉरी नॉलेज टेस्ट नहीं, पीएसटी अगर आपने बहुत जल्दी रेस मार दी तो 2 अंक जुड़ सकते हैं, सामाजिक आर्थिक के 2.5 जुड़ सकते हैं, एनसीसी तो आपके 3 जुड़ सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए ये, तो 6, 7 और 3, 10 अंक आप ले सकते हो। 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए किस तरीके से नॉलेज टेस्ट में 10 कंप्यूटर आधारित 20 हरियाणा के सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर 10 नंबर के आएगी दोस्तों, पता था ये पहले भी बात है, क्योंकि मेंस में 10 नंबर का आ रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें 90 सवालों में 90 मिनट होगी। 1 नंबर का 1 होगा, गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग। नॉलेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा। नॉलेज टेस्ट में जनरल स्टडी, जनरल साइंस भी आएगी दोस्तों, करंट अफेयर आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, अच्छा एग्रीकल्चर आएगी, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी, व्यापार आदि पर प्रश्न होंगे। कम से कम 10% कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान संबंधित और कम से कम हरियाणा के बारे में जानकारी संबंधित 20% होंगे। सिपाही भर्ती के लिए प्रश्नों का स्टैंडर्ड स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की +2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा, जबकि एसआई के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक वाले शिक्षित व्यक्ति के अपेक्षा के अनुरूप होगा। पीएसटी के कैसे नंबर मिलेंगे, पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, कैसे नंबर मिलेंगे। पीएसटी लिए इस तरह ऐसे उम्मीदवार को अतिरिक्त वेटेज 2% तक मिलेगी जो समय से पहले दौड़ पूरी करेगा। पुरुष 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में, अगर कोई 11 से 11:30 के बीच में करेगा तो उसको 1 अंक, 11 से 11:30, 11 से कम में 2 अंक मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से महिलाओं को 6 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी 1 किलोमीटर की, क्लियर है। 1 किलोमीटर की 6 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। तो अगर वो अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में करेगी तो उसे 1 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से कम में करेगी तो उसे 2 अंक मिलेंगे, क्लियर है। 5 मिनट 40 से 5 मिनट 20 के बीच में तो 1 अंक, और इस 5-20 से कम में 2 अंक। इसी तरीके से पुरुषों को कैसे मिलेगी, 12 मिनट में तो कोई नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, और 11 से 11:30 में 1 नंबर, और 11 से कम में 2 अंक मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पीएमटी के लिए यू मिलेंगे, हाइट और छाती तक 2.5 अंक मिलेंगे। एनसीसी 3% वेटेज, ठीक है। ग्रेड ए के लिए 3, बी के लिए 2 और सी के लिए 1। अधिकतम सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक, छाती और हाइट के लिए 2.5 अंक, क्लियर है। इस तरीके से जो है वो 100 नंबर का ये आपका एग्जाम हो जाएगा। ये 2 सप्ताह के भीतर लगभग, आज 7 तारीख ना सॉरी 4 तारीख हो गई आज, 4 तारीख हो गई आज, तो आप 15 दिन लगभग 20-22 के अराउंड नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल जाए। लेकिन एक बात और भी है, कोई भी जो HSSC CET के रिगार्डिंग कोई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी तो कैसे निकाल देंगे, क्योंकि कोर्ट ने सटे डाला हुआ है, ठीक है। तो कोई भी नया काम नहीं कर सकते ना, ये सीट इंस्टेड जो दिया हुआ है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं।
आपको मैंने एक एक चीज़ डिटेल से समझाई है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कदम है ये सरकार का कि पहले पीएमटी होगा, फिर नॉलेज टेस्ट होगा और आखिर में पीएसटी होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पहले खबर क्या आ रही थी अब की बार कि अब की बार रेस पहले होगी, ठीक है, दौड़ पहले करवाएंगे, तो वो गलत था। लेकिन ये बिल्कुल सही कदम है सरकार का, सराहनीय कदम है कि पहले पीएमटी हो जाएगा, फिर नॉलेज टेस्ट हो जाएगा और लास्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो आपको ये नियम कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।